बात करने वाले हैं जो हमारे पास त्रिभुज होता है उसके जब हमें निर्देशांक दिए गए हों तीनों बिंदुओं के, तब हम उसको क्षेत्रफल है उस सारणिक से किस प्रकार हल करते हैं और सारणिक से किस प्रकार हल करते हैं और सारणिक से किस प्रकार उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि सारणिक से के किस प्रकार हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी त्रिभुज है उसके निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC और उसके हमें निर्देशांक व्यापकता में लिखते हैं तो हम मानते हैं माना x1 y1 और इसके हैं x2 y2 और इसके हैं x3 y3। ये हमें निर्देशांक दिए गए हैं त्रिभुज ABC के। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम सारणिक से ज्ञात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सारणिक से किस प्रकार डिफाइन करेंगे? सारणिक से किस प्रकार हल होगा? एरिया ऑफ ABC इक्वल 1/2, यहाँ बनानी सारणिक। पहले क्या करना है, 3 बार क्या लिखना है, यहाँ लिखना x1 x2 y1 y2 और यहाँ लिखना है x1 x2 और x1 x2 x3 और y3 और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। तो ये हमारे पास इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज जिसके हमें निर्देशांक दिए गए हैं तीनों बिंदुओं के, उसका हम सारणी के द्वारा इस प्रकार हल कर सकते हैं। इसको हम लिखना चाहें तो एक रूप में और भी लिख सकते हैं, या 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस प्रकार भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारणिक में पंक्ति को रो में और रो को पंक्ति में चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मान में। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक ABC ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ABC के मान दिए गए हैं तो हम इसको अगर मानना चाहें तो ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किस प्रकार लिखेंगे? तो पहले बनाएंगे सारणिक में क्या बनेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और y1 की वैल्यू है -2 1 -3 4 1 5 -6 1। अब हम सारणी को किस प्रकार हल करते हैं, 1 के मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास 4 + 6, फिर आएगा +2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर -3 -5 +1, 1 के मल्टीप्लाई में आएगा 18 -20। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी इसकी 1/2। ये हमारे पास हो गया 10 और ये हमारे पास हो गया 16 माइनस के 5 और 3 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 और ये हमारे पास हो गया -2। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई -18 में से 10 लेस किया, इधर लिख देते हैं 1/2 माइनस के 18 प्लस के 10। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई इसकी 18 और 18 में से 10 लेस किया 8 माइनस के 8/2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -4 और क्षेत्रफल कभी भी क्या नहीं होता माइनस, इसलिए हमने ले लिया मोड। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से इस प्रकार हल कर सकते हैं। हमें सिर्फ यही एक फॉर्मूला याद रखना है जिसमें हम इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। इस सारणी को याद रखने के बाद जो हमारे पास बिंदु दिए गए होते हैं क्वेश्चन में, उसमें वैल्यू रख देते हैं और सारणी को
हल कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो यह था त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक से। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।